Assalamu alaikum viewers. I am Samiullah Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is The Shipman's Tale. The Shipman's Tale is taken from the magnum opus work of the Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales. Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales in late 14th century from 1387 to 1400, that means till his death. Geoffrey Chaucer was the first one to breed in Poets Corner, Westminster Abbey. आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक फर्दर लेक्चर आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, अगर आपने मज़ीद टेल्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स की वीडियोस सुनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करें और उन्हें सुनें। अब हम आते हैं टेल की तरफ। शिपमैन की टेल में दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं, सेनेट डेज, ये क्या है, एक सिटी इन नॉर्दर्न फ्रांस, एक दूसरा नाम है सिटी का ब्रूग्स, एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिटी इन फ्लैंडर्स नॉर्थ ऑफ बर्सल्स। शिपमैन कहता है कि एक रिच मर्चेंट था, सेनेट डेज का रहने वाला। उसकी एक अनयूजुअल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल वाइफ थी उसकी। तो उसका एक दोस्त होता है सर जॉन, जो कि एक मॉन्क होता है। तो मर्चेंट अपने घर पे एक पार्टी करता है, उसमें वो जो है सर जॉन को भी इनवाइट करता है। और क्योंकि सोशल स्टेटस ज़्यादा होता है सर जॉन का, तो वो दोस्तों को और लोगों को बताता है कि सर जॉन जो है मेरे रिलेटिव भी हैं। तो पार्टी के दौरान मॉन्क जो है स्किप होता है और गार्डन में उसकी मर्चेंट की बीवी के साथ चला जाता है। वहाँ उससे वो मामला डिस्कस करता है और उसके ना अज़दवाजी हालात यानी कि मैरिटल स्टेटस जानने की कोशिश करता है कि इनके आपस में किस तरह जा रहे हैं। वहाँ वो बताती है भाई इस तरह मेरे हालात जा रहे हैं, और इस शर्त पे बताती है कि तुम मेरे अज़दवाजी हालात के बारे में किसी को नहीं बताओगे। फिर जैसे वो मौका देखती है कि वो फ्रैंक हो गए हैं तो वो 100 फ्रांसिस सर जॉन से मांग लेती है, जो आसानी वो दे देता है और उसकी जो है ना बॉडी पार्ट्स पे भी हाथ लगाता है। उसकी ये तय होता है कि वो 100 फ्रांसिस के बदले उसे बेड पे लेके जाएगा। तो रात हो जाती है। फिर रात के दौरान जो है सर जॉन जो है उसके साथ बैठे होते हैं अपने दोस्त मर्चेंट के साथ। तो मर्चेंट भी उसे 100 फ्रांसिस उधार मांग लेता है, कहता है मैंने कैटल का कारोबार करना है। Sir John agrees to bring the money when the merchant leaves for Bruges. Then he draws the wife to him, kisses her madly, and confesses her desire for her. After dinner that night, the monk draws the merchant aside and asks him for a loan of 100 francs to purchase cattle. पहले वाइफ ने 100 फ्रांसिस मांगे, फिर उसके हस्बैंड जो मर्चेंट है उसने मांग लिए, वो दोनों को दे देता है। और जिस तरह वो जो है ना वो ब्रसल्स की तरफ जाता है, ब्रुग्स की तरफ मर्चेंट सुबह बिजनेस के लिए, तो वो उसकी वाइफ के घर आ जाता है और वो उस पर बेड पे अपना टाइम स्पेंड करता है उसकी वाइफ के साथ, और इस तरह टाइम गुजरता रहता है। और काफ़ी अर्से बाद फिर जो है ना वो गुस्सा होता है सर जॉन के, आपने मुझे पार्टी पे इनवाइट नहीं किया, मर्चेंट को कहता है। और उसको कहता है तुम मेरा ना उधार तो तुम्हारी बीवी ने देना वो दो। तो वो बड़ा हैरान होता है मर्चेंट, वो कहता है मेरे इल्म में तो नहीं है। तो बीवी को बुलाता है, कहता है क्या वाकई तुमने जो है 100 फ्रांसिस लिए थे? तो वो कहती है हाँ मैंने लिए थे, उससे मैंने अपने जेवरात और कपड़े वगैरह ले लिए, मुझे उस वक्त ज़रूरत है और वापस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सर जॉन को जो है रिपे कर चुकी हूँ। और रिपे इस सूरत में किया कि मैंने इसे अपना जो है बॉडी दी है बेड टाइम पे, वो मैंने रीपे कर दिया है। तो यहाँ ये भी देखना है कि वो जो है सख्त रिस्पांस नहीं देता मर्चेंट, वो कहता है चलो ठीक है लेकिन आइंदा जो है ना तुम फजूल खर्ची ना करना। यहाँ कहानी का इख्तिताम हो जाता है। और हम अब एनालिसिस की बात करें तो देखिए, दिस एंड द नेक्स्ट टेल प्रेजेंट अ डिबेट ऑन द रोल ऑफ पोजीशन एंड पावर इन दिस वर्ल्ड। कि वो अब देखिए वो कारोबारी आदमी है लेकिन सोशल स्टेटस चूँकि सर जॉन का ज़्यादा है तो वो अपना रिलेटिव शो करता है वहाँ। दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द शिपमैन्स टेल स्टैब्लिश दिस थीम, सोशल एंड पावर का थीम। ओपनिंग लाइन्स जो है शिपमैन्स टेल की वाज़हकारी हैं। वंस देयर वाज अ मर्चेंट in some days who was rich and was highly respected as wise. The tale itself concerns a rich merchant who has a certain authority over those around him because of his apparent wealth. और क्योंकि उसके पास पैसा भी होता है तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी सोशल पर्सनैलिटी ज़्यादा जो है शाइन करती है। ही आल्सो हैज़ अ वाइफ हु हैज़ अ मैरी एंड कंपेंसेबल एयर। The modern reader may be perplexed, for example, why the merchant refuses his lovely wife money but gladly and readily lends Sir John 100 francs. Again, the theme of position and power comes to play. In the medieval times, even though Sir John is a monk, he holds a social position higher than the merchant. Sir John is knighted, thus the merchant considers it an honor and is flattered to be claimed as a relative to be a merchant
अ हायर पोजीशन इन द सोशल ऑर्डर। वो बड़े उसकी खुशामद करता है इस जरिए से कि ये मेरा रिश्तेदार है। मॉन्क के बारे में लोगों को बताता है, इसलिए कि उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा होता है मॉन्क का उस वक्त में। सर जॉन इज जेनरस, ही ऑलवेज ब्रिंग्स सम गिफ्ट और मनी टू एवरी वन इन द हाउस होल्ड। वो बड़ा शाना आदमी होता है, उसको पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, सबके लिए गिफ्ट लाता है ताकि सबको राज़ी किया जा सके और अपना काम चलाया जा सके। इवन डाउन टू द लीस्ट पेज, एंड द सर्वेंट्स लव्स हिम फॉर हिज गिफ्ट्स। नौकर भी उसे प्यार करते हैं कि वो सबको गिफ्ट देता है। थस सर जॉन गिव्स टू टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स व्हेन ही कॉल्स द मर्चेंट कजन, giving him a gift of prestige, and when he brings presents to the household, they were as glad of him coming as fowl is fain when that the sewn up wrist. There is a question, however, about why Chaucer assigned this tale to the shipman. उसने ये टेल जो है शिपमैन को क्यों असाइन किया है? We would have expected a tale more ribald and lusty from a man of the sea who has been to many ports. यहाँ हम एनालिसिस का भी इख्तिताम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मुताल्लिक फर्दर लेक्चर आपको मिलते रहें। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और जेफरी चौसर की तमाम टेल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पर क्लिक कीजिए और उन्हें सुनिए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।